बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम स्कॉर्पियंस के बारे में बात करेंगे। 1.5 साल बाद आपकी जिंदगी में नए चमत्कार और मौजे करने के लिए राहु की शानदार एंट्री हो रही है। पिछले 1.5 साल में राहु की क्या करामात रही हैं, क्या कुछ आपके जीवन में क्या है, इसका सच आपके सामने लेकर आएंगे। राहु नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। आइंदा 1.5 साल राहु आपकी किस्मत को पलटने वाला है या उलटने वाला है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 अक्टूबर से राहु ट्रांजिट करेगा पाइसेस में, और पाइसेस में ट्रांजिट करने के बाद वक्री तो होगा ही होगा, इसके पावर्स में इजाफा होगा। और ये क्या कुछ फायदे स्कॉर्पियंस को देता हुआ या अगर कोई नुकसान देने वाला है तो उससे भी आपको बाखबर करेंगे ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाएं कि आइंदा अगर ऐसा कुछ हो तो पहले से आप तैयार रहें। और इससे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कि माजी में 1.5 साल यानी पिछले 1.5 साल राहु ने क्या कुछ नवाजिशात या क्या कुछ तबाहियां आपकी जिंदगी में लाई हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर इसमें से कुछ भी सच आपको लगता है तो। सबसे पहले आप तमाम को एक बात बता दें कि मून साइन से आप लोग अपनी राशि को या अपनी ज़ोडिक साइन को देख सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए मून साइन का जानना जरूरी है। अगर मून साइन से अपने ज़ोडिक साइन आप मालूम करना चाहते हैं तो गूगल पे भी आप लिख सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लें और डेट ऑफ बर्थ के आगे आप लिख लें मून साइन ज़ोडिक, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन सा ज़ोडिक साइन इससे रिलेटेड मौजूद है। और लेट्स सपोज अगर आपको मून साइन नहीं मालूम तो अपने नाम के राशि या अपने नाम के ज़ोडिक साइन, जैसे कि आपका नाम अगर लैला है या आपका नाम अगर आमिर है तो ए से अगर आता है तो आप लिखेंगे ए लेटर ज़ोडिक साइन। गूगल पे सर्च में आप लिखेंगे ए लेटर ज़ोडिक साइन, आपको फौरन से पता चल जाएगा कि आपके नाम का ज़ोडिक साइन क्या है, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। और आपको पता चल जाएगा कि अगर आप स्कॉर्पियन देख रहे हैं तो अगर आप बज़ाहिर आप लिब्रा है लेट्स सपोज, लेकिन आपके नाम के ज़ोडिक साइन से, अगर आपको मून साइन नहीं पता तो आपके नाम के ज़ोडिक साइन से अगर आप स्कॉर्पियन है तो फिर ये रीडिंग्स काफी हद तक मैच आपसे करना शुरू कर देगी। माजी में यानी पास्ट 1.5 साल तक 1.5 ईयर्स तक आपकी जिंदगी में कोई नई चीज हुई होगी, कोई आपने कोई कहते हैं ना कोई चेंजेस की होंगी अपनी लाइफ में, कोई नया कारोबार शुरू किया होगा या कोई नई जॉब में स्विच हुए होंगे, इवन जॉब छूटी भी होगी। कुछ हालात इस तरह के देखे होंगे कि कोई नया कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया होगा, उसको मे बी विन भी किया हो आपने, लेकिन कोई नई कंपटीशन वगैरह में भी आप हिस्सा लेते हुए लास्ट 1.5 साल में नजर आए होंगे। इसके अलावा अगर स्कॉर्पियंस कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में थे, अच्छा एक बात बता दूं कि अगर आप सन साइन से भी देखेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि सन साइन से भी उनको रीडिंग्स मिल रही हैं, तो सन साइन से देखिएगा। अगर उससे ना मिले फिर इन दैट केस मैचिंग नहीं हो रही, दैट मींस मून साइन से तो देखना ही है, मून साइन से या फिर आप जो है उसको अपने नाम के ज़ोडिक से देखिएगा। तो हम कह रहे थे कि आपको कोर्ट कचहरी के मामला से भी निकाला होगा राहु ने, और प्लस ये कि आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है, कोई कर्जा लिया हुआ है, किसी से पैसे लिए तो वो पैसे आपको मिले भी होंगे और उसमें से कुछ आपने चुकता कर दिया होगा, कुछ आपने उसको क्लियर किया होगा और लोन भी आपको मिलता हुआ नजर आया होगा माजी में यानी 1.5 साल पहले। फालतू खर्चे होना माजी में यानी 1.5 साल पहले कुछ खर्चे ऐसे हुए होंगे बड़े बड़े जिससे आप काफी परेशान हुए होंगे, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बड़े होंगे, आपके मैरिटल लाइफ में भी इश्यूज क्रिएट किए होंगे राहुल ने। राहु की वजह से आपके जो है माजी में 1.5 साल तक आपकी मैरिटल लाइफ में काफी परेशानियां आपने फेस की होंगी। आपको दांतों के दर्द के हवाले से माजी में 1.5 साल पहले परेशानियां रही होंगी, यानी पिछले 1.5 साल में परेशानी रही होगी जोड़ों के दर्द के हवाले से, सर दर्द, माइग्रेन या कमर दर्द के हवाले से, इस किस्म के पेट के हवाले से कॉन्स्टिपेशन, मोशन इस तरह बहुत रहे होंगे, और एसिडिटी की शिकायत, गैस की शिकायत बहुत ज्यादा रही होगी। आपने माजी में 1.5 साल पहले यानी पिछले 1.5 साल में आपने अच्छा कमाया भी होगा, आपके कारोबार, जॉब से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम से फाइनेंशियल गेन्स भी किए होंगे, थोड़े लॉसेस भी हुए होंगे, थोड़ी परेशानी, स्ट्रेस, टेंशन में भी गुजारा होगा 1.5 साल आपने। चूंकि आपका 6th हाउस उस वक्त एक्टिवेटेड था तो कंपटीशन भी आपने अच्छे विन किए होंगे, या तो आपने किसी न किसी कंपटीशन में हिस्सा जरूर लिया होगा। आपके दुश्मनों ने, आपके हासदीन ने काफी रोड़े अटकाए होंगे, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे, आपके जॉब के अंदर डिमोशंस की वजह बनने की कोशिश की होगी, या घर के अंदर फसाद बर्पा करना, इन लॉज में से कोई परेशानी क्रिएट करना, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में ट्रबल पैदा करना, कोई प्रॉब्लम पैदा करना, या लव लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे, तो ये सारे दूर भी हुए होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली रहे होंगे, थोड़े बहुत आए होंगे इस तरह के क्लैशेस, लेकिन ये दूर भी हुए होंगे। अब हम जानते हैं कि आइंदा 1.5 साल में राहु क्या कुछ नवाजिशात या परेशानियां लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में
ताकि आप तैयार रहें। 1.5 साल में कुछ भी ये कर सकता है और इसमें नवाजिशात भी होंगी, इसमें कुछ अलर्ट्स भी होंगे जिससे आप मोहतात रहेंगे। अब याद रखिएगा इसका ड्यूरेशन 30 अक्टूबर दूर नहीं है, 1 महीना भी नहीं रहा। 30 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025, याद रखिएगा मई 2025 तक ये सारे हालात होते हुए आप लोग देखेंगे। कमेंट्स में बताइएगा। अब चूंकि 30 अक्टूबर आ रहा है तो आगे आने वाले वक्त में आपके कमेंट्स आएंगे जरूर कि ये सब होना शुरू हो गया है। और काफी तो हमारे पास कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि ये जो आपने बताया फ्यूचर, ये तो अभी से हमारी जिंदगी में हो रहा है। तो राहु चूंकि बहुत ही वक्री किस्म का ग्रह माना जाता है, प्लेनेट माना जाता है, एक शेडो प्लेनेट माना जाता है, तो इसके पावर्स भी बहुत ज्यादा है और ये अपने आने के वक्त से पहले ही अपने असरात छोड़ना शुरू कर देता है। मींस के 30 अक्टूबर है तो मे भी ये आज 2 सितंबर से ही आपके ऊपर असरात डाल रहा हो या आगे भी डाल रहा हो। तो कहने का मतलब कि वक्त से पहले असरात आएंगे इसके। अब चूंकि ये आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो ये औलाद का, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन का, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ का घर होता है 5th हाउस। तो ये सारे इफेक्टेड होंगे। आप सोचें क्या क्या ये करने वाला है। याद रखिएगा आपकी लव लाइफ के हवाले से, क्योंकि 5th हाउस में आ रहा है तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट ये पैदा करने की कोशिश करेगा। आप लोग के दरमियान लड़ाई झगड़ा, कोई बात पे इत्तेफाक नहीं करना, एक पेज पे नहीं आना, ये सारे मसले होंगे। एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, एक दूसरे की बात नहीं सुनना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना। तो इससे आपको बचना है। अपनी जबान, अपने गुस्से को काबू में रखना, इसको भी ये बूस्ट करेगा और इसकी वजह से अपनी जॉब लाइफ में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ जबान दराजी, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकते हैं। याद रखिएगा तमाम स्कॉर्पियंस के 5th हाउस में आने के बाद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी क्रिएट करता है राहु। तो आपको बहुत होशियार रहना है। अगर आपको अगर एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ आपको थोड़ा नजर रखना पड़ेगा कि क्या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं चल रहा। पीठ पीछे मालूमात करने में कोई हर्ज नहीं है, जासूसी करवाना या किसी से पूछना, किसी से मालूमात करना या खुद देखना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके भी चांसेस हैं। या फिर यूं कहें कि बिला वजह शादीशुदा होने के बावजूद किसी और लड़की में अट्रैक्शन पाना या किसी और लड़के में मोहब्बत का इजहार देखना या उसको अपने करीब करना, ये चीजें अक्सर हो जाती हैं जब राहु जो है वो आपके 5th हाउस में आता है। तो स्कॉर्पियंस को बहुत नजर रखनी है अपने पार्टनर के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से, कि इस तरह का कुछ ना हो। जो स्टूडेंट स्कॉर्पियंस है इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा आइंदा 1.5 साल, यानी कि आपको डेट बता दी 30 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर 2023 से लेके ऑनवर्ड्स 2025 के मई तक आप ये सारी चीजें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, उनका सीखने समझने का जो स्किल्स है वो बढ़ेगा। प्लस ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलेगी, इवन बैरून मुल्क जाकर स्टडी करते हैं वहां भी कामयाबी इनको मिल सकती है। आइंदा 1.5 साल तक औलाद के हवाले से कुछ परेशानियां रहेंगी। या तो बहुत बदतमीज हो जाएंगे, सामने जवाब देंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके बोले हुए काम नहीं करेंगे, या पीठ पीछे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगे, ऐसे दोस्तों में पड़ जाना, ऐसी गलत संगत में पड़ जाना जो सब्सटेंस अब्यूज, सिगरेट, मावा, गुटखा, पान, छालिया वगैरह वगैरह, नशे की आदत डलवा देना। तो ये ऐसे मामला भी होंगे। तो अपनी औलाद पे नजर रखिएगा। आइंदा 1.5 साल अपनी औलाद के हवाले से बहुत ज्यादा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। जैसे कि औलाद के हवाले से पहले हम प्रेडिक्शन एक वीडियो में कर चुके हैं। स्कॉर्पियंस की औलाद आइंदा 4 महीने में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन आइंदा भी 1.5 साल के अंदर, ये 4 महीने तो है ही है, लेकिन आइंदा 1.5 साल के अंदर भी औलाद की पॉसिबिलिटीज बन रही है। क्योंकि आपका जो जुपिटर है उस वक्त आपके, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद से आपके समझ लें जैसे कि राहु का जो है वो ट्रांजिट तो हो जाएगा 5th हाउस में, लेकिन जुपिटर का यानी मुश्तरी का 6th हाउस में ट्रांजिट रहेगा और ये भी बड़ा जबरदस्त फायदा औलाद के हवाले से आपको देगा। और आइंदा 4 महीने तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा 1.5 साल आपके लिए खुशखबरियां लेकर आएगा। यानी 1.5 साल में कभी भी औलाद का फायदा आप देखोगे, औलाद की नवाजिशात होते हुए आपको नजर आएंगी, यानी मई 2025 तक। माजी में 1.5 साल, पिछले 1.5 साल में आप बहुत ट्रैवल कर रहे थे, बहुत सफर हो रहा था, इस शहर उस शहर, उस अंदरूनी शहर, बैरून शहर, इवन बैरून मुल्क भी आपको कंपनी के काम से शायद जाना पड़ा हो, लेकिन सफर बहुत ज्यादा था, कोई उसका फ्रूट मिलना या उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आता था। बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन एफर्ट्स आप लगाते थे स्कॉर्पियंस, लेकिन उसका फायदा होते हुए आपको पिछले 1.5 साल में नजर नहीं आ रहा था। और आपके फालतू के जो सफर आपको करने पड़ रहे थे इधर से उधर, वो खत्म हो जाएंगे।
जाएंगे या तो कम हो जाएंगे इस 1.5 साल में। आइंदा 1.5 साल में ये एक तो ये फायदा होगा, दूसरा ये कि आपके एफर्ट्स आप जितना लगा रहे हो उससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा जो माजी में नहीं मिल रहा था। तो आपको ये भी एक अच्छा पॉइंट नजर आएगा। करियर में दुश्मनों का एक्टिव होना, बॉसेस का अच्छे से बात नहीं करना, सैलरी का डिडक्शन होना या डिमोशन की वजह बनना, या यूं कह लें कि एक अच्छा माहौल नहीं था। अगर माजी में जॉब के हवाले से आप एक सेटिस्फेक्शन नहीं रख रहे थे अपने अंदर, कि आप जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं थी आपके अंदर, आप समझ रहे थे कि नहीं ये जॉब मेरे लायक नहीं है या मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ, मुझे कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए, तो वो हल होते हुए अब आइंदा 1.5 साल में आप देखोगे पिछले 1.5 साल के मुकाबले में आइंदा 1.5 साल अपने करियर के हवाले से, अपने प्रमोशंस के हवाले से, अच्छे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के हवाले से, बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, दुश्मनों का दूर होना या आपके कंट्रोल में आने के हवाले से, हर लिहाज से करियर के हवाले से बेहतरीन रहने वाला है। अब याद रखिएगा, चूंकि आपका 11th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है जो कि आपके सोर्सेस ऑफ इनकम, आपके हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम, आपके पैसे, आपकी दौलत, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन, बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग, तमाम मामला को देख रहा होता है। तो ये एक्टिव होना, 11th हाउस का एक्टिव होना स्कॉर्पियंस के करियर में बूस्ट और सोर्सेस ऑफ इनकम में भी बूस्ट आप देखोगे और पैसा बढ़ता हुआ, अचानक से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 11th हाउस का एक्टिवेट होना आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगा, पैसे कमाने का पागलपन पैदा करेगा और आप बैठोगे नहीं सुख से, आपको पैसा कमाना है और कमाना है और कमाना है। इस तरह से आप अच्छा पैसा कमाते हुए आइंदा 1.5 साल में यानी कि मई 2025 तक नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, एक नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं कि आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत बढ़ जाएगी। जो चीज हुई नहीं उसके बारे में सोचोगे, उसकी वजह से परेशान रहोगे। तो स्कॉर्पियंस ओवर थिंकिंग से बचे, ओवर एनालिसिस से बचे, एक्शन पे ज्यादा जोर दें। जो चीज प्लान की है उसको एक्शन में कन्वर्ट करें, होमवर्क जरूर करें, इन्वेस्टिगेशन करें, मालूमात करें, नॉलेज हासिल करें, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा इसका इलाज ये है कि आपको मजहब से अपना एक कुर्बत बना के रखनी है, अल्लाह की याद दिल में रखनी है। रेगुलर प्रेयर्स, जिस भी मजहब, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी मजहब से हो, उसके जो उसके लॉज को फॉलो करें। यूं कहे कि आपकी इबादत के तरीके, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, आपको बता दूं, ये राहु के नेगेटिव असरात से आपको बचा के रखेगा। आप मेडिटेशन करते हो, औलाद की नेमत आपको आएगी, नवाजिशात होंगी, बहुत फायदा होगा। आप कमेंट्स में बताओगे कि आपको फायदा हुआ। भले 20 मिनट की आप करें, 1 घंटा ना करें, 2 घंटा ना करें, लेकिन मेडिटेशन करें, लेकिन 20 मिनट 10 मिनट की करें, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी फलाही काम करें। इस तमाम अमल के दौरान अगर आप परिंदों को दाना देते हैं, परिंदों को खिलाते हैं, तो उनकी दुआओं से भी काफी चीजें आपकी बेहतर होते हुए नजर आएंगी। फिर दाल चावल हो गया या गुड़ हो गया, ये या आटा हो गया, ये भी देकर जो है वो आप अपने मसाइल को हल करते हुए नजर आएंगे। बाकी मजहब पे जितना आपका फोकस रहेगा और ज्यादा फायदा आपको होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।